देश के अर्धसैनिक बल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी मामला है, लेकिन जवानों के मन में एक भावना जगी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर देना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको एनपीएस लाना पड़ा। फिर उन्होंने नेताओं के लिए ओपीएस क्यों रखा। कोर्ट के में भी लोगों के जो जज साहब हैं उनके भी जो है ओपीएस ही लागू होता है, लेकिन देश के अर्धसैनिक बल पे भी ओपीएस लागू होता है, सशस्त्र बल पे भी लागू होता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी पे लागू होता है और उनको भी मिला। लेकिन कौन सा गुनाह किया अर्धसैनिक बल के जवान की आज ओपीएस को लेकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहीं देश के अर्धसैनिक बल के जवान जो नेताओं के प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जेड प्लस की सुरक्षा देते हैं, वीआईपी सुरक्षा देते हैं, एनएसजीएसपी जी के तैनाती के बाद अपनी जान की कुर्बानी लगा के नेताओं की सुरक्षा करते हैं, उनके घर की जो है तमाम चार दीवारों पर खड़े होकर चौकसी करते हैं, फिर भी ओपीएस को लेकर इतना संघर्ष क्यों। क्या उन देश के अर्धसैनिक बल के गजट में निकालने वाले कौन झूठे लोग हैं। अगर निकाली गजट को कैंसिल करो, नहीं तो सत्य के आधार गजट के आधार पर तमाम चीज़ें जो लागू होती है वो दो वही लोग हैं, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, सीआईएसएफ के, एनएसजी के, एसपीजी के, जो देश के लिए मरते हैं। हाँ, मोदी जी आए हैं, बदलाव हुआ है, बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है और मोदी जी से बहुत उम्मीदें लगी हुई है, लेकिन सब लोग के मन में ये सवाल है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद 20 वीक बाद सुप्रीम कोर्ट जाना क्या सही था। क्या अर्धसैनिक बल के विरुद्ध में जाके बार बार आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में करना एडिशनल सॉलिसिटर साहब का, हम ये पूछना चाह रहे हैं, पूरे देश के लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे पे, ओपीएस के मुद्दे पे कौन किसी ने कभी उनके बारे में सुध ली कि 5 साल में 770 जवान 2019 से लेकर 2024 के 31 दिसंबर तक आत्महत्या की हैं। कौन से प्रेशर है, सुबह से शाम तक ड्यूटी 24 आवर्स, चुनाव ड्यूटी, इलेक्शन के साथ साथ उनके वीआईपी सिक्योरिटी, आरओपी, एलआरपी, एसआरपी, नेताजी की ड्यूटी, तमाम जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ने के लिए 24 आवर्स खड़े होने के बाद जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन करते आर्मी के साथ मिलेंगे और पूरे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये तमाम बॉर्डर्स पे जो चौकसी कर रहे हैं ना, वही अर्धसैनिक बल के जवान जो फर्स्ट लाइन रो में खड़े हैं, उनके पेंशन के लिए क्या शर्म नहीं आनी चाहिए। और एक्चुअली क्या है, जवान को जागरूक होने की ज़रूरत है, सब कुछ पेंशन के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है, पूरे देश में छिड़ने की ज़रूरत है कि अर्धसैनिक बल के जवान है कौन। वो पूछता है बार बार चिल्ला के कि मैं 24 आवर्स खड़ा हूँ बॉर्डर पर। वो असम राइफल के जवान पूछता है मणिपुर में, म्यांमार में जो परिस्थिति वो झेलता है, वो पूछता है कि मैं हूँ कौन। वो बीएसएफ का वो जवान पूछता है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरा अस्तित्व क्या है। वो सीआरपीएफ का जवान पूछता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा अस्तित्व क्या है। और ये बात एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के सभी जवान पूछते हैं कि मेरा रिटायरमेंट के बाद अस्तित्व क्या है। मैं एक्स सर्विस में नहीं कहलाऊँगा, शहीद का दर्जा नहीं है मुझे, मरने के उपरांत मुझे जो है शहीद का प्रमाण पत्र मेरे पत्नी परिवार वालों को नहीं मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें क्यों 21वीं सदी में बदलाव की बातें कर रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, ये सवाल सबसे मन में है। आज यूपीएस लाना 21 साल के बाद एनपीएस को खारिज कर रहे हैं, उसके पहले एनपीएस जो 21 साल जिसके बीच में गुजरा है, जो रिटायरमेंट जा चुका है, वो कहाँ है। एक्चुअली क्या है, कर्मचारी जागरूक हों, अर्धसैनिक बल के लिए हम मुहिम चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला न्यायालय में तो है ही, विचाराधीन है। क्या आप लोगों को पेंशन चाहिए, ये सोच के हम सबको पेंशन की आवश्यकता है रिटायरमेंट के बाद। जब देश के लिए मर मिटने में देर नहीं लगाते हैं तो पेंशन के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। वो चाहे देश के जो भी एक सिपाही हो, अधिकारी हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, सबके बारे में मन के विचार होने चाहिए। सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का ये नारा है और मोदी जी के ही बातों से हम काम करते हैं। मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमें न्यायालय पर सबसे ज़्यादा मुझे न्यायालय पर भरोसा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन अर्धसैनिक बल का जवान आज भी जम्मू में खड़ा है, दंतेवाड़ा में खड़ा है, राजनांदगांव में खड़ा है और आपको नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा भारत के कोने कोने में खड़ा है। उनको पेंशन चाहिए तो चाहिए। देश के जवानों को हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जवानों के लिए ओपीएस की मांग करने के लिए वीडियो 100 लोग